मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। जय हिंद सभी को। जैसे ही जब से रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 ने जब से रेल तैयारी किया है, इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों के मैसेज कॉल आए। सर हमारा स्कोर इतना बनना था, नॉर्मलाइजेशन से आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिली। और अगर हकीकत में देखा जाए ना, नॉर्मलाइजेशन से उनके लिए एक स्टूडेंट होता है, चले यार नॉर्मलाइजेशन कम हो गया, फेल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए वो अपना कैरियर होता है। और बहुत सारे बच्चे, मैं आपको अभी एक दो स्टेटस दिखाऊंगा, अभी आप समझ पाओगे कि जो बच्चा पास हुआ था और नॉर्मलाइजेशन में उसके दुनिया के बड़े दो दो चार चार, किसी के 10 नंबर बढ़े, 15 नंबर बढ़े, मतलब कोई प्लान ही नहीं है, अपना मन कर रहा है जो भी बढ़ा दे रहे, क्या रूल है। अच्छा, हर एक सेट में 3 3 4 4 5 5 क्वेश्चन गलत है निकले, है ना। चलो ठीक है, उसके हिसाब से उन्होंने नंबर बढ़ा दिए, लेकिन यार जो बच्चे नॉर्मलाइजेशन के बढ़ने चाहिए थे बढ़ा रहे तो उसका एवरेज होना चाहिए, घटाओ तो मत ना। सबसे बड़ी बात है, घटा भी रहे हैं आपके बच्चों के जो पास हो गया है नॉर्मल स्कोर से, फिर उसे फेल कर दिया गया, नॉर्मलाइजेशन की वजह से क्या कर दिया गया, फेल कर दिया गया। तो ये तो गलत बात है। और बच्चे आप भी जानते, कोई भर्ती कंप्लीट होती है, जैसे रेलवे आप एनटीपीसी अब 2025 दे रहे हो ना, ये भर्ती कंप्लीट कराते कराते आपको पता है अभी अक्टूबर में होगा मेंस होगा, जब जाके कहीं 26 वगैरह में इसकी जॉइनिंग वगैरह होगी। एक भर्ती कंप्लीट होने 2 से 2.5 साल लगता है, और बच्चे को ऐसे नॉर्मलाइजेशन के द्वारा फेल कर दिया जाता है, बड़ा दुख होता है। और जो रियल में तो आप देखेंगे कि इन चीजों को देख करके जो सीरियस कैंडिडेट होता है उसे लगता है कि यार अब मेरी यहाँ पे कमी क्या रहेगी, बड़ा दुख होता है। लेकिन जो हुआ आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, बहुत सच। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, बच्चों को एक माइंड प्रेशर बना दिया, बच्चों को एक अलग भटका में ले दिया। जैसे ही इन्होंने रेड दिया, तुरंत इन्होंने क्या कर दिया, डेट और दे दी भैया, जिससे कि कोई बच्चा हलचल ना मचाए, जिससे चुपचाप पढ़ाई में लग जाओ भाई, ध्यान ही मत दो इस पर। भटकाव के चक्कर में इतना प्रेशर बना दिया बच्चों पर, ध्यान ही नहीं देने दिया कि भैया इसका क्या होगा, है ना। कोई बच्चे को ध्यान ही नहीं देने दिया कि भैया अब क्या करना चाहिए, हमारा नॉर्मल है, कम हुआ है, ज्यादा हुआ है। चुपचाप बच्चे किसमें लगे, मेंस की वजह से क्या लगे, तैयारी में लग गए। लेकिन मैं आपको कुछ डाटा दिखाना चाह रहा हूं, उसे समझने की कोशिश करना। मेरी समझ से तो देखो, किसी भी एग्जाम की बात की जाए, एसएससी में देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए, बहुत जगह पे दिक्कत खासकर नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बढ़िया स्टूडेंट के साथ होती है। लेकिन खासकर हमारे यूपी स्टेट लेवल में देखा जाए, ये बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है इस बार। टेट का एग्जाम भी इन्होंने 2 दिन में कंप्लीट करा दिया और सबका लेवल ठीक रखा 2 दिन के अंदर ही। आरओ का एग्जाम भी 1 दिन में करा दिया। आप देखेंगे यूपीएसआई वगैरह का भी एग्जाम 1 टाइम ही कराएंगे, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन 2021 में जो भर्ती में हुई थी ऐसी प्रॉब्लम ना आए। लेकिन रेलवे इतना बड़ा एग्जाम होता है, 1 दिन में तो नहीं करा पा रहे, पर लेकिन इस तरह से करेंगे ये भी दिक्कत वाला विषय है। अब देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, अगर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इस बच्चे ने अहमदाबाद से पोस्ट भरा हुआ, मैं नाम वगैरह हटा रखा है, 23 जून 2025 का पेपर था। इस बच्चे के सोचो, इस बच्चे ने 100 में से 4 क्वेश्चन तो चलो वहीं से गलत है, 96 में से 83 अटेम्प्ट किए थे, है ना। और भाई इस बच्चे की एक्यूरेसी देखो कितनी है, 75 क्वेश्चन सही किए 85 में से, 83 में से भी 75 क्वेश्चन इसने सही किए। गलत कितने थे, खाली 8 क्वेश्चन गलत थे। जो ओरिजिनल नंबर आने चाहिए थे, कितने आने चाहिए थे, 72। लेकिन 100 से अगर कंपेयर करने पर इन्होंने 72 को क्या कर दिया, 75 कर दिया है। चलो अच्छी बात है, लेकिन फिर इसकी चलो परसेंटाइल की तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो। लेकिन फिर देखना है इसके नॉर्मलाइजेशन से क्या कर दिया गया, इसका 73 कर दिया गया। मतलब जो बच्चा 75 के बाद हो सकता है 1 नंबर अगर एक्स्ट्रा और मिल जाता तो पास हो जाता, लेकिन पास तो छोड़ो, अब 73 करने से के लिए लिखा आया है कि सीबीटी 2 में आप नहीं कर सकते। आप अगर देखेंगे मुंबई कट ऑफ देखेंगे तो मुंबई कट ऑफ में अगर जाएंगे, जनरल में 76 है, आप देखेंगे ओबीसी में देखिए 74 है। अगर इस बच्चे को 2 नंबर भी मिल जाते तो कम से कम 2 पोस्टों में तो वैलिड हो जाता। अरे नहीं देते तो इससे ये तो होता कि यार किसी को भी मत दो। इसी के साथ वाले दोस्त के कईयों के इसने स्क्रीनशॉट भेजे, सर देखो 8 8 7 7 10 10 नंबर मेरिट हुए हमारे, इसमें देखना कितने माइनस कर दिए गए। बड़ा वो चीजें होती हैं। कुल मिलाकर के जो बच्चा पास है वो फेल कर दिया गया। कई बच्चे ऐसे भी थे फेल थे, नहीं हो पाए। अब जैसे और भी आपको दिखाऊं, मैं आपको इसको देखें, जैसे इसका भी पेपर था 9 जून को, जैसे 100 में से 1 गलत है। अब जहां पर ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है कि 1 गलत है देखो, और किसी उसके में कितने गलत थे, 4, तो उसको नंबर बढ़ गए यहाँ पर। अब देखो नंबर से 71, लेकिन आप देखिए नॉर्मलाइजेशन के द्वारा 76 कर दिए गए, सीधा सीधा कितना बढ़ गया यहाँ पर भैया, 5 बढ़ गया। इससे क्या हुआ, 76 आने के बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो आप देखेंगे 76 आने के बाद आप देखेंगे सब ये पास हो गए, आप सब कैटेगरी में पास हो गई है, सब जॉब अब दे सकते हैं आप लोग।
कहने का मतलब यह है वो बच्चे का भी कोई दिक्कत नहीं थी, उसकी माइनस कर दिया गया, किसी में प्लस हुए। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे स्क्रीनशॉट लगाने के लिए लगाते रहो और आप लोग देखे आएंगे तो आपको हमसे भी ज़्यादा, क्योंकि स्टूडेंट से बहुत टच है, तो उन दोनों देख रहे हैं कई सारे ग्रुपों में, इन चीज़ों को आप देख पा रहे होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम है। लेकिन यार वही वाली बात है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मांग उठाई जाए, ट्वीट किए, देखो अब कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना प्रेशर बनाया रिजल्ट को देकर के। CBT 2 में बच्चे लगने वाले लग चुके है ना, उनका भी डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते, जो हो गया उस पर तो बनने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब मैं बात कर लेता हूं उन बच्चों की जिनके 20 दिन की प्लानिंग है यार, है ना, 20 दिन की प्लानिंग है, तो 20 दिन में उन्हें क्या कर लेना चाहिए। देखो मैक्सिमम आप सब लोग जानते हैं, जो भी बच्चा इस पेपर को दे रहा है 90% बच्चे वो हैं जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके होंगे जब CBT 1 क्वालिफाई हुआ है। और सीधी एक लाइन बात करेंगे, मैक्सिमम बच्चे वो होंगे जो SSC के स्टूडेंट है। SSC के स्टूडेंट है तो आप लोगों को सबको पता है कि मैथ और रीजनिंग मैक्सिमम बच्चों का ठीक होगा इसमें, आप लोग जानते हैं। मेनली कंपटीशन आप जानते हैं, इसमें से पता है सबके 35 और 35, हर बच्चा 70 में से अपने 68 65 सोच के चल रहा है, इससे कम तो कोई सोच के नहीं चल रहा है, जो रियलिटी है। और इससे कम होंगे तो उसके चांस भी नहीं है, एक बात और भी क्लियर कर दे, क्योंकि सब मैक्सिमम बच्चे SSC के, वो CGL का भी एग्जाम लगा हुआ है, तो तैयारी बहुत अच्छी है इन जगह। अब बात आती है, एक सब्जेक्ट है जहां पर बच्चों को अंतर डिपेंड करेगा, वो है भैया आपकी कौन सी, GK GS जिसे बोलते हैं, यही पर अंतर है। और इस जगह पर क्या करना चाहिए आप लोगों को यार, सबसे ज्यादा आप, मैं आपको बता देता हूं, जितना फोकस आप करेंगे, आपको डेली बेसिस पे आपको एक क्या करना चाहिए, डेली बेसिस पे एक PYQ का फुल टेस्ट लगाना चाहिए। एक तो ये लगाना चाहिए डेली बेसिस पे PYQ का एक टेस्ट लगाओ भाई, एक तो PYQ को लगाओ, लेकिन एक लगाओ भैया मॉडल में लगाओ, कह सकते हैं कि भैया वो आया हुआ नहीं है, मॉडर्न टेस्ट पेपर लगाओ, अलग से लगाओ, एक पूरा लगाओ, ये भी अलग से करो। एक तो PYQ जो आए हुए हैं उन्हें लगाइए, इसके साथ एक मॉडर्न सेट लगाइए, अलग से पेपर लगाइए। इसके अलावा भाई बात की जाए GK GS, जिससे क्या होगा, ये दोनों पेपर लगाने से मैथ रीजनिंग की तैयारी आपकी होती रहेगी और थोड़ी बहुत कमजोरी होगी पता चलता रहेगा। GK GS पे मिनिमम डेली का टारगेट बनाइए, डेली का टारगेट मिनिमम बनाइए यार, 300 से नीचे MCQ डेली, खासकर PYQ को खत्म करने। आपको जो आए हुए 17-19 वाले पेपर PYQ हैं उन्हें तो खत्म करने डेली मिनिमम 300-400 को जो एवरेज आप लगा पाए। और स्पेशल आपको, आप लोगों को पता है, ये सबसे बड़ा रोल जो रहता है इसमें, सबसे बड़ा रोल रहता है किसका, करंट अफेयर्स का। सेकंड नंबर आपको पता ही इसमें रोल रहता है आपका किसका बेटा, आप कह सकते हैं करंट अफेयर्स के साथ जो आती है साइंस का, है ना, साइंस में। पर लेकिन अभी कभी कभी परेशानी भी आई, साइंस इतना देखने को नहीं मिला, लेकिन रेलवे का पेपर है, साइंस को कभी हल्के में कभी लिया नहीं, क्योंकि स्पेशल साइंस को फोकस बहुत किया है इन लोगों ने। तो करंट अफेयर्स एंड साइंस, और तीसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं स्टैटिक्स। ये तीन सब्जेक्ट ऐसी हैं जितना पढ़ लेंगे उतना ही कम है। वो तो यार आपकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये तो हिस्ट्री आपकी बहुत सारी है, लेकिन ये तीन मेन है यार। जितना इन्हें कंप्लीटली रिवीजन पर जितना हो सकता है 2 बार 3 बार ठीक है, और मिनिमम टारगेट बनाइए 30 का, 300 का भी, 20 दिन में लगभग 6000 MCQ कंप्लीट आप कर लेंगे, साथ साथ डेली इतना, ये और इससे ज्यादा आप लगा पाए, क्योंकि 20 दिनों में यार देखो कहेंगे बच्चे के सर इतना सारा मैटर वही करना पड़ेगा, इससे कम ऑप्शन है नहीं। आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, और कंपटीशन आप लोगों को पता चल चुका है कि अब नहीं रहा है कि यार नॉर्मल बात है से किया जाए, और खासकर मैथ रीजनिंग को लेकर के कोई हल्के में है ही नहीं, क्योंकि सबके मैथ रीजनिंग ऑटोमेटिक बहुत टॉप स्कोर है, क्योंकि आप जानते सब वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे ही, और इसमें खासकर SSC वाले बच्चे तो ये छोड़ने वाले नहीं है इसमें, ठीक है। तो भाई आप लोग बिल्कुल ही लग जाइए, डेली PYQ का एक स्पीड टेस्ट लगाइए, एक मॉडल पेपर डेली लगाइए, GK GS के 300-400 डेली जितने MCQ रिवीजन हो जाए वो ठीक है। करंट अफेयर्स आप देखिए, अक्टूबर में करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं, आप टारगेट बना लीजिए जुलाई 2024 से, जुलाई 2024 से, और भैया आप सितंबर 2024 तक, 25 तक इतनी करंट अफेयर्स पर जरूर काम करके जाएं। इससे नीचे करंट अफेयर्स पर काम, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा, अभी 10+2 वाला हुआ, उसमें जुलाई तक की तो उन्होंने पूछ लिया, सितंबर में पेपर हुआ, जुलाई तक की करंट अफेयर्स पूछी इन्होंने, तो इसको हल्के में ना लेके जाए। और स्पीड टेस्ट मेंटेन करने के, स्पीड टेस्ट की वैसे दिक्कत नहीं आती है टाइम को लेकर के, लेकिन फिर भी आप डेली मॉक टेस्ट लगाओ, हो जाएगा, इससे आपको दिक्कत नहीं आई। 20 दिन लास्ट, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई, इसे छोड़ो मत। जो बच्चे खासकर CBT 1 में क्वालिफाई हो गए, पूरी जी जान लगा दो दिन रात, क्योंकि अब CGL मैक्सिमम बच्चों को कंप्लीट हो भी गया है, तो अब इसी पर जी जान लगा दीजिए।
ये करना है यार, दिवाली जब ही मनाएंगे धमाकेदार इसे करने के बाद। और जो बच्चे खासकर हमसे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनकी एक और अनाउंसमेंट है, फ्री टेस्ट सीरीज हमारी चलती है। जो बच्चे ऑफलाइन आ सकते हैं अपने सेंटर पे तो विजिट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया यार। और जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं तो उनके लिए हम स्पेशल यार ओमार बेस्ड स्पीड टेस्ट होता है। आप हमारे ऑनलाइन टॉपर्स फोरम के नाम से हमारा एप्लीकेशन है जिसमें फ्री में टेस्ट सीरीज है, फ्री कोर्स में जाएंगे वहां फ्री में टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज के साथ आपको आंसर की मिलेगी, ओएमआर भी मिलेगी, और सबसे अलग जो बनाती है इसको टेस्ट सीरीज को, एक तो नए क्वेश्चन है मैक्सिमम, साथ साथ वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको। हर सब्जेक्ट का क्या मिलेगा आपको, वीडियो सॉल्यूशन। और बेहतरीन टेस्ट सीरीज में कराने जा रहा हूं। आप जो बच्चों ने ये फ्री में, कोई चार्जेबल नहीं है, आपको जाना है खाली ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना भैया, और टेस्ट सीरीज फ्री कोर्स में होगी। आप अपना लगाते रहिए, अपना स्कोर चेक करते रहिए। और जो बच्चे हमारे चैनल में नए आए, फर्स्ट टाइम विजिट किया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे और भी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, कंटेंट आपको डेली प्रोवाइड कराते रहे। थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए।